अस्सलाम वालेकुम काफ व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में जो शेयर करने वाले हैं आपसे वो कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ चीज़ है। वो मुख्तलिफ चीज़ ये है कि ये मेरे स्टूडेंट हैं फार्मेसी टेक्नीशियन के, और इनको मैं जो सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी हो गई और इसके दूसरे कंसर्न सब्जेक्ट हैं, तो मैंने ये सोचा कि इस वीडियो में जो भी मैं इस स्टूडेंट को पढ़ाऊँगा इसके साथ साथ जो और स्टूडेंट्स जो कि इसी फील्ड से या सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, जो कि इसी फील्ड में जो है अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन जो है इन लेक्चर्स का जो है फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो चलते हैं आज के हमारे पहले लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की। एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है। तो एनाटॉमी में सबसे पहले हम बात करेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की। आज का हमारे लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो होगी बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे। जी, तो हम बात कर रहे थे किसकी, एनाटॉमी की, कि एनाटॉमी क्या चीज़। ठीक है ना। Anatomy is often defined as the study of the structure of an organism and the relationship of its parts। ठीक है जी, कि एनाटॉमी जो है उसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि ये स्टडी है किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि आप एक ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है जी, आपके ऑर्गेनिज्म हैं तो आपके जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है ना, और फिर हम फर्दर जो आपके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जैसे हार्ट और ब्रेन हो गया, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, इसका जो मुताला, इन दो चीज़ों का मुताला हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा कि ये वर्ड एनाटॉमी स्टार्ट कहाँ से हुआ, इस लफ्ज़ को कैसे अर्थ किया गया। हाँ, द वर्ड एनाटॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, एना एंड टीमोस। ठीक है, वन वर्ड इज एना जिसका मतलब होता है अप, और दूसरा वर्ड है टीमोस जिसका मतलब होता है कटिंग। सही है जी। चूंकि आप देखें जो भी बड़ी मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं तो उनकी जो एनाटॉमी लैब होती है, एनाटॉमी लैब में क्या होती है, आपके ह्यूमन ऑर्गन्स को कट कर दिया जाता है मुख्तलिफ पार्ट में, सेक्शन बाय सेक्शन। फिर उसमें हम मुताला करते हैं कि इस सेक्शन में कौन सा ऑर्गन किस जगह पे लाई करना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो बात करता है वो ये कहता है कि स्टूडेंट्स ऑफ एनाटॉमी स्टिल लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी बाय लिटरली कटिंग इट्स पार्ट। दिस प्रोसेस कॉल्ड डायसेक्शन। किसकी डेफिनेशन पर बता रहा है, डायसेक्शन की। तो डायसेक्शन क्या चीज़ है कि मुख्तलिफ पार्ट्स को कट करना इनटू सेक्शंस, पीसेस। तो ये क्या कहलाता है, डायसेक्शन। हाँ, जनरली ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जब आप मेडिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को कट करके उसके मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म का मुताला करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैट्रिक के स्टूडेंट होते हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं, तो आपको क्लास के अंदर लैब में फ्रॉग की डायसेक्शन कराई जाती है कि फ्रॉग के डिफरेंट पार्ट्स को डायसेक्ट करके बताएं कि कौन सा पार्ट क्या फंक्शन क्या उसका स्ट्रक्चर है। सब क्लियर हो गया जी। उसके बाद क्या है, बायोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ लाइफ। ये तो आपको पता है कि बायोलॉजी की डेफिनेशन हो गई। सही, अब हम कनेक्ट करेंगे बायोलॉजी को एनाटॉमी के साथ। एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी तो एक बायोलॉजी की ब्रांच हो गई ना जी। सही है ना जी। उसके बाद क्या है कि बोथ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर सब डिवीजन ऑफ दिस वेरी ब्रॉड एरिया ऑफ इंक्वायरी। यानी कि ये बायोलॉजी जो है वो एक ब्रॉड एरिया ऑफ इंक्वायरी है जिसमें हम हर तरह के जानदार का मुताला करते हैं। सही है जी। ऐसे ही हो गया ना। तो बायोलॉजी क्या है, जिसमें हम मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो इसी की जो है दो सब डिविजन्स हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। सही हो गया जी। उसके बाद क्या है, जस्ट एज बायोलॉजी कैन बी सब डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक एरिया फॉर स्टडी, सो कैन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। वो कहता है जिस तरह हमने बायोलॉजी को
मुख्तलिफ उसमें शाखों में तकसीम कर दिया ताकि एक शाख को अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ा जा सके। इसी तरह डिटेल के लिए फर्दर हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी उनको भी जो है डिवाइड कर देते हैं। सही है ना? आगे आप पढ़ेंगे कि एनाटॉमी को हम आगे कौन सी ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। सही हो गया। फॉर एग्जाम्पल द टर्म ग्रॉस एनाटॉमी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स विजिबल टू द नेकेड आई। देखिए हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो कि विजिबल आई से नजर नहीं आते। उसको हम क्या बोला, जो इन पार्ट का मुताला है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी, ठीक है जी। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिनका हम आम आंख से नहीं देखेंगे, माइक्रोस्कोप से एनालिसिस करेंगे तो वो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होंगे, ठीक है ना? तो ये दो चीजें होंगी। तो ग्रॉस एनाटॉमी में हम क्या करते हैं? ऐसे अज़ा का मुताला जिसमें हम आम आंख से चीजों को देख सकते हैं। जी सर, सही हो गया जी। और माइक्रो जो है ना उसमें आम आंख से नहीं देख सकते हैं जी। Anatomist had to study human structure using only the eye during dissection। यानी कि हम जब डायसेक्शन करते हैं ह्यूमन बॉडी की तो हम टोटली रिलाय किस पे कर रहे होते हैं? अपनी आंख के ऊपर। सही हो गया ना? ठीक है ना? तो with the use of modern microscopes many एनाटॉमिस्ट कौन से होंगे? जो इस फील्ड के बंदे होंगे। जैसे बायोलॉजी आपने पढ़ी और आप बायोलॉजी में एमफिल पीएचडी करते हैं तो आपको क्या कहा जाएगा? बायोलॉजिस्ट। अगर आप एनाटॉमी है, एनाटॉमी में आगे फर्दर स्टडीज करते हैं तो आपको क्या जाएगा, कहा जाएगा? एनाटॉमिस्ट। क्या कहेंगे? या जो वो डॉक्टर जो के बॉडी को डायसेक्ट करते हैं उनका जो फील्ड ऑफ स्टडी है उनको हम क्या कहते हैं? एनाटॉमिस्ट। क्या कहेंगे? एनाटॉमिस्ट। गुड। नाउ स्पेशलाइज इन माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। मैंने अभी आपको बताया था ना माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। लेकिन सवाल खड़ा होता है जब हम ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को डायसेक्ट कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें तो हमें नहीं नजर आ रही हैं। तो फिर माइक्रो एनाटॉमी का कंसेप्ट कहाँ से आता है? हार्ट है, उसकी एनाटॉमी के लिए भी आप आम आंख से देख सकते हैं। मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को आम आंख से कट कर सकते हैं ना। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहाँ पे अप्लाई होगी? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का मतलब ये है कि हम सेल को अंदर से वो करेंगे। एक सेल है जो कि माइक्रोस्कोपिक है। क्लियर हो गई बात? अब सेल के अंदर भी तो चीजें हैं, उसके अंदर फर्दर ऑर्गन्स हैं जो उन ऑर्गन्स का मुताला है। तो ये माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी हो गई। मिसाल के तौर पर सेल के अंदर जिन चीजों के हम एनाटॉमी पढ़ेंगे उनको हम क्या कहेंगे? वो किस में आएंगी? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर। सेल के अंदर जो चीजें, हाँ जी बिल्कुल, इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ सेल कॉल्ड साइटोलॉजी। ठीक है ना? अब ये भी एक ब्रांच है। साइटोलॉजी क्या है? एक ब्रांच है। सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। सही हो गया जी। इसी तरह हम क्या कहते हैं कि टिश्यूज हैं, टिश्यूज की स्टडीज को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी। सही हो गया। अदर ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी इंक्लूड द स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सही है ना? यानी कि हमारी जो ये बाजू है जब हम पैदा हुए थे तो ये कितनी सी थी? एक छोटे बेबी की बाजू कितनी होती है? फिर वो मुख्तलिफ उम्र से गुजरता है तो अब इतनी बाजू के साथ बढ़ी। सही है ना? जब हम पैदा होते हैं तो हमारा ब्रेन या कोई ये स्ट्रक्चर जितने भी बॉडी स्ट्रक्चर, हमारी हाइट कितनी थी? फुट थी और अब हम 6 फुट के हो गए। सही है? तो डेवलपमेंट हुई है हमारी हर बॉडी पार्ट्स में। क्या हुई है? डेवलपमेंट। तो इसको हम क्या कहते हैं? अगर इसकी एनाटॉमी का हम मुताला कर रहे होंगे तो वो क्या होगी? डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ये एनाटॉमी की ब्रांच होगी। क्लियर? और द स्टडी ऑफ डिजीज बॉडी स्ट्रक्चर्स जिसे हम कहते हैं पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। यानी कि कोई भी हमारा बॉडी का ऑर्गन है जिसमें कोई डिजीज हो गई है, अब उसकी एनाटॉमी को हम स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। क्लियर हो गया? ये जो छोटा सा था एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन।